Jai Hind students, in this session we will discuss about shunt theory. We have discussed about suspended coil galvanometer. क्या था उसमें? एक कोयल को हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो कॉनकेव कट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में सस्पेंड किया था. इफ इट इज पिवोटेड then it is called pivoted coil galvanometer. The working principle of suspended coil galvanometer and pivoted coil galvanometer both are similar. Clear? We have discussed about current sensitivity of the galvanometer, in which we have seen that current sensitivity of galvanometer IS equals NBE upon C, where N is number of turns in the coil of the galvanometer, B is the magnetic field in which the coil is suspended or pivoted, and A is area of the coil, whereas C is torsion constant. From this expression it is clear that current sensitivity is directly proportional to number of turns. आज अभी हम इसी की बात करते हैं पहले. तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. गैल्वेनोमीटर की कॉइल की साइज की बात करें तो बहुत छोटी होती है, लेकिन करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर फाइन वायर यूज़ किया जाता है, पतले तार का यूज़ किया जाता है. वी हैव ऑल्सो सीन दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो चूंकि हम यहां पर एक थिन वायर का यूज कर रहे हैं, पतले वायर का यूज कर रहे हैं, मीन्स उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा होगा. तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जब इस गैल्वेनोमीटर से हम करंट पास करेंगे तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. तो क्या हो सकता है? कॉइल बर्न हो सकती है, या ज़्यादा डिफ्लेक्शन आने की वजह से जो पॉइंटर है वो स्टॉप पिन से टकरा के या तो बैंड हो सकता है या टूट सकता है. देयरफॉर टू प्रिवेंट द कॉइल और पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर. दिस इज कॉल्ड शंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ शंट. कैसे होता है देख लेते हैं. गैल्वेनोमीटर की कॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसके पॉइंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया है. Whenever the low resistance is connected parallel to the coil of the galvanometer, then most of the part of main current flows through the resistance connected in parallel. This resistance connected in parallel is called shunt. तो ये जो हमने शंट जोड़ा है, ज़्यादातर हिस्सा यहाँ से पास हो जाएगा और कुछ भाग ही मैन करंट का गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पास हो पाएगा. इस वजह से न तो कॉइल बर्न होगी, न ही स्टॉपिंग पिन टकरा के टूटेगा या मुड़ेगा. क्लियर? अब हम क्यों चाहते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ करंट ही पास हो? बिकॉज व्हेनेवर वी कंसिडर अ गैल्वेनोमीटर, इट इज अ डिवाइस जस्ट यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट. करंट उसमें है या नहीं है मेजर करने के लिए इसका यूज नहीं करते हम. करंट की प्रेजेंस का पता करने के लिए ही इसको हम यूज करते हैं. इसी वजह से ये बहुत सेंसिटिव होता है. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है. इसी को शंट कहते हैं. तो मैथमेटिकली इसका हमें क्या पता चलता है ये भी हम देख लेते हैं. मान लेते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमने लो रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट कह रहे हैं, उसको जोड़ दिया है. आई करंट आ रहा है. ए पॉइंट के ऊपर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. आई जी is supposed to be the galvanometer current flowing through the galvanometer, and IS is supposed to be the shunt current which is flowing through the shunt. Since the shunt is connected at point A and B, therefore potential difference across A and B for galvanometer as well as shunt will be similar. On the basis of this diagram we can write IGG equals ISS
और IS upon IG equals G upon S. Add 1 both the sides of this equation, then we can write IS upon IG plus 1 equals G upon S plus 1, or IS plus IG upon IG equals G plus S upon S. Can we write this? Or IG equals IS plus IG into S upon G plus S. What is IS plus IG? IS plus IG, it is equal to main current I. Therefore, IG equals S upon G plus S, and this is I. It means the galvanometer current IG is S upon G plus S at part of main current flowing through it. IG जो करंट है मेन करंट का S अपॉन G प्लस S हिस्सा ही होगा, भाग ही होगा, फ्रैक्शन ही होगा। इस वजह से गैल्वेनोमीटर से फ्रैक्शन ऑफ करंट पास होने की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहेगी, ज़्यादातर हिस्सा लो रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से पास हो जाएगा। दिस इज शंट थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ शंट। इसी को शंट का सिद्धांत या शंट थ्योरी कहते हैं। क्लियर? यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये जो शंट है, जो लो रेजिस्टेंस हमने इसके पैरेलल में लगाया है, इसकी वैल्यू को हम चेंज करके जितना फ्रैक्शन ऑफ करंट हम चाहें गैल्वेनोमीटर की कॉइल से पास कर सकते हैं। मीन्स वी कैन चेंज द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट अटैच्ड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। इज इट क्लियर?